वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर पे हम एल्डिहाइड की कुछ रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग आज एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के बारे में बात करते हैं, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बच्चों बताता हूँ आपको। तो अगर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब इनका रिडक्शन होता है, देखो दो मेथड मैं आपको बताता हूं इनके रिडक्शन के, ठीक है। दो अलग अलग मेथड बताता हूं इनके। जब आप एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन प्लस निकल या प्लेडियम या प्लेटिनम में से कोई लेते हैं एंड साथ में सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर लेते हैं और लिथियम बोरोहाइड्राइड अगर लेते हैं और सोडियम प्लस एथेनॉल अगर लेते हैं, ठीक है। इन सब की मैकेनिज्म मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। हम लोगों ने जब इनका रिडक्शन कराएंगे एल्डिहाइड और कीटोन का, तो हमारे पास इन तीनों रिएक्शन से, इन चारों रिएक्शन से अल्कोहल की प्रिपरेशन होती है, अल्कोहल बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। अल्कोहल वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने सेकंड जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने ये पढ़ रखा है, ठीक है। एंड वहां पे हमने हाइड्रोजन निकल पीडी की मैकेनिज्म, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, इनकी मैकेनिज्म तक हमने स्टडी कर रखी है, ठीक है। हाँ, सोडियम प्लस मेथ एथेनॉल की मैकेनिज्म नहीं थी, वो हम आज आपको बता देंगे। तो फिर देन उसके बाद हम लोग अगर बात करें साथ साथ में इसके जिंक अमलगम एंड HCl एसिडिक बात कर लेते हैं, तो फिर इसे हम कहते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन। क्या कहते हैं इसे? क्लेमेंशन रिडक्शन। एंड या फिर हम हाइड्रोजन, लास्ट लेक्चर पे बात कर रहे थे हाइड्रोजन की, अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं इन बेसिक मीडियम प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, तो फिर इन दोनों रिएक्शन से हमारे पास बनता है हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन बनता है बच्चों। किसकी प्रिपरेशन होती है? एल्केन की प्रिपरेशन हो जाती है। इसे वोल्फ-किश्नर रिडक्शन कहते हैं, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। एंड इसे हम कहते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन, ठीक है। तो ये आप प्रीवियस वीडियो से स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट। मुझे पता है कई लोग इसमें आलस कर जाएंगे और देखेंगे नहीं, तो इसीलिए मैं उस वीडियो को इस वीडियो के बाद ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के सेकेंड पार्ट की, जिसका नाम है रिडक्शन। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी ऐसा ग्रुप, मतलब कार्बोनिल ग्रुप, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप, अगर हम कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो ये कार्बोनिल ग्रुप का अगर रिडक्शन होता है किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, यहां आप एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन को ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल, जैसे निकल या पीटी या फिर पीडी की प्रेजेंस में, निकल, पीटी और पीडी की प्रेजेंस में, या फिर आप यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को H+ की प्रेजेंस में ले सकते हैं, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड को H+ की प्रेजेंस में लिया जा सकता है, या फिर एथेनॉल प्लस सोडियम मेटल ली जा सकती है। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं और कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वाले दोनों ध्यान से समझिएगा बात को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H+
और सोडियम बोरोहाइड्राइड H+ जो हैं वो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। कैसे, आपको बात कर लेते हैं। बाकी के जो तो है वो तो सबको रिड्यूस करेंगे। जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H+ जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करते हैं, ध्यान से समझिएगा, कभी इफेक्ट नहीं करते। वो एल्डिहाइड को रिड्यूस करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, ये कीटोन को रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर सकता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर सकता है। और ये कोई भी एसिड डेरिवेटिव्स का रिडक्शन कर सकता है। ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है, वो एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देता है, वो कीटोन का रिडक्शन कर देता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं करवा पाता है, वो एसिड डेरिवेटिव्स का रिडक्शन नहीं करवा पाता है। तो ध्यान से समझ लो इस बात को, इसका भी रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझ लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपनी लाइफ में आने वाले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कभी रिड्यूस नहीं करवाएगा, और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा, बाकी किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। तो चलिए अब कुछ रिएक्शन और कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट देखिएगा, CH3 डबल बॉन्ड O CH3 है। अगर डायरेक्ट रिएक्शन आपको दी होती ना, जैसे हाइड्रोजन और एनी मेटल दे दी जाती है, जैसे निकल दे दिया जाए, तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ अपने को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोला जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H+ इसका रिडक्शन करवाओ, तो फिर सुनिएगा इसकी मैकेनिज्म देखो। जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, उस कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आएंगे, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो हाइड्राइड प्रोवाइड करवाएगा, और ये हाइड्राइड इस पॉजिटिव चार्ज पर जाके अटैक करेंगे, क्योंकि इस बॉन्ड के इधर आने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव जाके अटैक करेंगे। देन जो आपका H+ है, देन जो आपका H+ था ये वाला H+ जाकर यहाँ पे अटैक कर जाएगा इस नेगेटिव पर, और फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास अल्कोहल का। ये कुछ रिएक्शन रहती है। कुछ और रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज दैट एल्डिहाइड हो कोई, और सोडियम, इस बार सोडियम बोरोहाइड्राइड का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड और H+ दिया हुआ हो, तो एज इट इज ये CH2OH बन जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये CH2OH, इसका हो गया रिडक्शन, ये CH2 और ये OH, ठीक है। तो ये रिडक्शन हो जाता है। ये कुछ रिएक्शंस थी रिडक्शन के, कुछ और रिएक्शन पर कंसीडर करें। एक और रिएक्शन देखते हैं। ऐसी भी ये आपको कीटोन दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H+, एंड इसी के साथ आपको दिया हुआ है सोडियम बोरो, इस पर ड्यूटेराइड दिया हुआ है, ड्यूटेरियम दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे क्या होगा फिर। तो यहाँ पे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या होने वाला है, OH चले जाने वाला है और यहाँ पे H लगने वाला है ना। यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहले इस कार्बन पर यहाँ पे ड्यूटेराइड आएगा, जैसे हाइड्राइड होता है वैसे ड्यूटेराइड, ठीक है, D नेगेटिव, और यहाँ पे आके लगेगा OH, ठीक है। ये सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, ये ड्यूटेरियम है, ठीक है। तो ये इसका रिडक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो ध्यान से समझिएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड पहले कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, क्योंकि ये H2O को रिमूव कर देगा, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H इस साइड, क्योंकि सबसे पहले तो यही वाला बॉन्ड टूटे ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है।
इसकी वजह से। और फिर से एक बार और रिडक्शन होगा इसका, एक बार और रिडक्शन होगा और ये जैसे अभी भी हमने पढ़ा था अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी एसिड हैलाइड के बारे में बात कर लेते हैं, ऑयल हैलाइड की। ऑयल हैलाइड का रिडक्शन आप लोग जानते हैं सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही करवाने में सक्षम है, बाकी नहीं कैपेबल है इसमें। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे पहले से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और ये H+ बन जाता है। ये वाले बॉन्ड टूटने हैं, समझ गए बात आपको? तो ये वाले बॉन्ड में एल्डिहाइड का रिडक्शन एज इट इज हो जाता है और वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई और ग्रुप लिया जाए, जैसे सपोज दैट कोई एस्टर ग्रुप लिया जाए, एस्टर ग्रुप, तो सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये ROH, H इधर H इधर, तो ये ROH अलग अलग हो जाएगा एंड देन ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनने के बाद यहां होगा फिर से रिडक्शन और इसे कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल। तो यहाँ पे दो टाइप के अल्कोहल मिलेंगे, अलग अलग अल्कोहल, ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। इस एग्जांपल में आप लोग समझ पा रहे होंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस एस्टर का भी कन्वर्ट करेगा इसे अल्कोहल में और इसे भी कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में, कीटोन को भी। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप जो हैं वो अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। यहाँ दोनों ग्रुप जो हैं वो अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। देखिएगा जरा, सबसे पहले बात करूं तो ये वाला ग्रुप अलग हो जाएगा, H इधर H इधर, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड का ऑपोजिट रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी टूटेगा, कीटोन भी, और ये अल्कोहल बना देगा। तो ये भी OH लग गया, यहाँ भी OH लग गया और उस CO साइड के सब भी OH लग गया। यहाँ की अगर बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि इस एस्टर ग्रुप को ये इफेक्ट ही नहीं कर पाता है, तो सिर्फ और सिर्फ कीटोन ग्रुप का रिडक्शन करवाएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार IITs वगैरह एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। चलिए, ये आपका हुआ रिडक्शन कंप्लीट, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड एसिड डेरिवेटिव्स। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने जैसा पढ़ लिया कि इनके रिडक्शन कैसे होते हैं, इनके मैकेनिज्म वगैरह सारी कुछ स्टडी कर ली है। तो पहले मैं आपको सोडियम प्लस एथेनॉल वाली मैकेनिज्म पहले बता देता हूं, उसके बाद हम 1 by 1 क्लेमेंशन एंड वोल्फिकेशन रिडक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे विद मैकेनिज्म, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम लोग सोडियम प्लस एथेनॉल वाली रिएक्शन के मैकेनिज्म स्टडी कर लेते हैं। तो जो आपकी सोडियम, ये हमने एक एल्डिहाइड लिया हुआ है और जब इसका रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस में, तो फिर हम लोगों को अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, इसकी प्रिपरेशन, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। सिंपल सी मैकेनिज्म है, CH3 डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे हमारे दो सोडियम, यहाँ पे 2 Na+ इलेक्ट्रॉन देते हैं 2, ठीक है। यहाँ ऐसी बात करते हैं कि 2 सोडियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, नेगेटिव साइन आ गया इस पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले पे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो दैट टाइम CH3O नेगेटिव हो जाएगा, H और इस पे भी नेगेटिव बन जाएगा। अब एथेनॉल क्या करेगा, H+ देगा बच्चों। एथेनॉल जो है वो H+ देगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा H+, और ये H+ इस कार्बन पे चला जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहां से आपका बनता है कि कार्बन पे भी नेगेटिव था, ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव था, तो H+ जो था वो कार्बन पे क्यों गया?
क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फिर भी स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, जबकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, और इसी वजह से वो H+ पहले वहाँ गया है। ठीक है, तो इस टाइम हमारे पास CH3 CH, ये H एज इट इज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, फिर से एथेनॉल जो है वो एक H+ देने का काम करेगा, और इस बार H+ जो है वो हमारे ऑक्सीजन नेगेटिव पे चला जाएगा। ये सिंपल सी मैकेनिज्म हो गई, और यहाँ से प्रिपेयर हो गया आपका अल्कोहल बच्चों। तो कैसे हमारे एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल की प्रिपरेशन होती है वो आप लोगों ने देख ली। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हमारे क्लेमेंशन रिडक्शन की। तो चलिए स्टूडेंट, बात कर लेते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन की। इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यहाँ पे जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो होगा जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl। ठीक है, जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl। तो फिर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप, उस कार्बोनिल ग्रुप जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, मतलब एल्केन में। ठीक है, भले यहाँ पे कोई कीटोन हो, भले कोई कीटोन क्यों ना हो एज इट इज, तो फिर ये भी कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। भले यहाँ पे कोई एल्डिहाइड क्यों ना हो, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्केन में। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एज इट इज जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl। तो फिर यहाँ से हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन का प्रिपेयर हो जाता है। एंड अगर हम एक और एग्जांपल के बारे में बात करें, इस तरीके के एग्जांपल की, तो फिर से आप समझ पा रहे हैं कि हमारे पास एल्केन बन जाता है। तो इस तरीके से ये एल्केन हमारे पास प्रिपेयर हो जाते हैं। चलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 हमने कंसीडर किया हुआ है, साथ में लिया हुआ है जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl। मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। तो सबसे पहले CH3C डबल बॉन्ड O CH3 में से H+ जो है, जो देगा कौन, एसिड। ये वाले बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं और ये H+ इस पे अटैक करता है। तो फिर बन गया हमारे पास CH3COH एंड CH3। पॉजिटिव साइन बचेगा आपके कार्बन पे, इधर आएंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, नेगेटिव पे H+ अटैक कर गया। अब जो जिंक है वो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा स्टूडेंट। 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिंक देगा, वो इसके पास आ जाएंगे, तो नेगेटिव साइन आ गया। तो फिर CH3 नेगेटिव साइन, CH3OH, देन उसके बाद इसे वापस से कंसंट्रेट HCl H+ देगा, और यहाँ से अल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाती है। यहाँ से अल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाती, अभी तक ये रुकेगा नहीं। अब फिर से, क्योंकि एसिडिक मीडियम बच्चों, क्या है, एसिडिक मीडियम है, और यहाँ पे क्या है आपके पास OH है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसिडिक मीडियम में OH जो है वो H+ ले लेगा, और ये बन गया CH3 ऑक्सीजन पे 2 OH, तो पॉजिटिव साइन, जो इसे बर्दाश्त नहीं है तो वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, पीछे पॉजिटिव बचेगा फिर से, तो CH3 और पॉजिटिव। अब फिर इसे जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, बाय जिंक इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और फिर यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन,
और इस नेगेटिव साइन पर फिर इसे H+ दिया जाएगा कंसंट्रेट HCl के थ्रू, तो ये हो जाएगा CH2CH3, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया, या बोलूं हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन हो गया। तो ये हमारी मैकेनिज्म रहती है क्लीमेंशन रिडक्शन की। सबसे पहले H+ बाय कंसंट्रेट HCl जो उस ऑक्सीजन नेगेटिव पे चले जाएंगे। अब पॉजिटिव आया, इस पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे इस जिंक के थ्रू, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइन किस में बदल जाएगा, नेगेटिव साइन में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थे 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बोकेटायन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और कार्ब एनाइन के पास जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे कार्बोकेटायन के पास, वो बदल जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन में, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन होते ही वो कार्ब एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कार्ब एनाइन में कन्वर्ट हो गया, एंड फिर से इसे H+ दिया जाएगा थ्रू कंसंट्रेट HCl। तो कंसंट्रेट HCl इसे देगा H+, तो ये H+ इस नेगेटिव पे चला जाएगा और ये बन जाएगा। अब ये हमारा बेसिक कंडीशन का है और ये एसिडिक है, अल्कोहल के पास चला जाएगा H+, ये हमारे पास लोन पेयर देखकर, और फिर ये वाटर यहाँ से रिमूव होगा। वाटर रिमूव होने के बाद वापस से पॉजिटिव साइन आ गया कार्बन पे, और फिर इसे 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, अपना जिंक देगा, और जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन देते ही वापस क्या हो जाएगा, इस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। देन उसके बाद फिर से ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ लेकर अपने प्रोपेन में, या फिर हम बोले हाइड्रोकार्बन में, या फिर हम बोले एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे वोल्फ-किश्नर रिडक्शन हमारे क्लेमेंशन रिडक्शन की मैकेनिज्म हो जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिडक्शन, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन की। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन की। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, इसमें हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट जो है, इसमें हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हाइड्रोजन होता है। ये रिएक्शन आपने लास्ट लेक्चर पे स्टडी करी थी। इसके साथ साथ बेसिक मीडियम होता है। बेसिक मीडियम के बजाय आप इसमें C2H5O नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसके बजाय ये भी ले सकते हैं बेसिक में, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये हमारा वही बात कि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप, उस कार्बोनिल ग्रुप में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वापस से एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यही वाले एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, तो CH2R एल्केन बन गया, PH मतलब फेनिल, ये कीटोन लिया जाए अगर, तो इस तरीके से ये हमारे पास फिर से क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। और अगर हम लोगों ने इस तरीके से कोई एल्डिहाइड ले रखा है CH3CHO, तो ये भी हमारा जो है वो CH3CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है बेटा, बहुत ही सिंपल वही कहानी है, बस मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट है। रिडक्शन ही है, वो भी रिडक्शन हमारा एल्केन दे रहा था, ये भी रिडक्शन हमारा एल्केन ही दे रहा है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मैकेनिज्म की, इस वोल्फ-किश्नर रिडक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं मैकेनिज्म की। CH3 CH3 रिएक्शन होनी है हाइड्रोजन के साथ, जो रिएक्शन आपने पहले पढ़ रखी है बच्चों इन द बेसिक मीडियम। तो पहले मुझे ये बता दीजिए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में क्या देता है ये तो आपको याद ही होगा ना, जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है, ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरीके से लर्न होगी। ये वाला वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, याद होगा ना, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, लास्ट लेक्चर में बताई थी ये रिएक्शन मैंने। तो CH3 डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन बन जाता है, हाँ या ना, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, एंड देन आफ्टर जो बेसिक मीडियम C2H5O नेगेटिव हमने ले रखा है, उसकी प्रेजेंस में ये वाला क्या करेगा, इस H+ को रिमूव करवाएगा, ठीक है। H+ उसके पास चला जाएगा और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए इधर, यहाँ पे आते ही ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चला जाते हैं इस कार्बन पे। तो तुम सोचो H+ निकल के चला गया उस C2H5O नेगेटिव पे, ठीक है, एंड ये जब वो वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए इस तरफ और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए इस कार्बन पे, तो ध्यान से समझिएगा, ये बन गया CH3
इस कार्बन पे नेगेटिव साइन, ये CH3, यहाँ बच गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ हो गया नाइट्रोजन। देन आफ्टर यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड N और H। अब जो आपका C2H5 OH जो H प्लस लेके गया था, वो C2H5 OH क्या करेगा, H प्लस वापस देगा, और ये H प्लस कहाँ चला जाएगा, इस नेगेटिव पे चला जाएगा। तो फिर यहाँ से बन जाएगा CH3 CH CH3 N डबल बॉन्ड NH। देन आफ्टर फिर से C2H5O नेगेटिव, ये H प्लस को रिमूव करवाएगा, ये H प्लस को रिमूव करवाएगा, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पर, और ये वाले चले गए इसके ऊपर। गौर कीजिए, ये N2 की फॉर्म में निकल गया यहाँ पे, किसकी फॉर्म में, N2 नाइट्रोजन की फॉर्म में, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बन गया अब यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड रहा नहीं और इस पे नेगेटिव साइन आ गया, तो ये CH3 CH और ये CH3, और ये बन गया नेगेटिव। अब दोबारा से जो C2H5OH जो था वो H प्लस देगा किसको, यहाँ पे, और इस तरीके से बन जाएगा एल्केन। तो ये हम कह सकते हैं प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया, या हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया, सिंपल मैकेनिज्म है, या हम कह सकते हैं कि एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी थी, मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल वोल्फ-क्वेश्चन रिडक्शन, वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन। ठीक है, और कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये रिएक्शन यहाँ तक आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखी थी, इसके बाद वहाँ पे बेसिक मीडियम नहीं लिया हुआ था मैंने, यहाँ पे मैंने बेसिक मीडियम लिया हुआ है। तो बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोजन का निकलना स्वाभाविक सी बात है। एसिडिक हाइड्रोजन मीन जो 3 और 3 से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक, ये बेस की प्रेजेंस में तो निकलेगा ही, तो ये बेसिक, ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन वापस यहाँ से घूम फिर के इस कार्बन पे अटैक कर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी मैकेनिज्म बन जाती है वोल्फ-क्वेश्चन रिडक्शन के मैकेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट, एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बच्चों, जो कुछ इस तरीके का था। ठीक है, और कुछ इस तरीके का उसका प्रोडक्ट बनाया हुआ था, और पूछा गया था सूटेबल रिएजेंट फॉर दिस कन्वर्जेशन। ठीक है, तो पहला रिएजेंट आपको दिया गया था जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेट HCl। दूसरा हमें दे रखा था उसमें NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ OH। थर्ड दे रखा था रेड फॉस्फोरस प्लस HI, एंड फोर्थ दे रखा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H प्लस की प्रेजेंस में। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर इसका राइट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बन गया आपका आंसर। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। आप जानते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता, जो नहीं हुआ है, तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो गया। फोर्थ आंसर नहीं है। थर्ड आंसर आप पहले से जानते हैं कि रेड फॉस्फोरस प्लस HI जो है वो अल्कोहल को कन्वर्ट करते किसमें, एल्केन में। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखी है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। जबकि इन दोनों में से अभी भी आप लोग पढ़कर आए हो कि ये दोनों जो हैं वो हमारे कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल कन्वर्ट करते हैं दोनों के दोनों। लेकिन ये वाला जो है हमारा जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेट HCl जो है वो अल्कोहल को भी कन्वर्ट करता है किसमें, अल्कोहल को भी वो कन्वर्ट कर देता है हमारे एल्केन के अंदर। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों तो देखो अल्कोहल को भी कन्वर्ट कर देते हैं,
अल्कोहल को भी तो कन्वर्ट करते हैं ये, तो ये हमारा आंसर बन जाता है वोल्फ क्वेश्चन रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो। ये क्यों नहीं हुआ दोबारा बताऊं आपको, क्योंकि ये अल्कोहल को भी कन्वर्ट कर देगा बच्चों, ये तो अल्कोहल को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, अपने एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको अभी भी मैंने आपको इसके मैकेनिज्म में ये एक्सप्लेन किया था मैंने, इसीलिए कहता हूं मैकेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मैकेनिज्म इसी वजह से इंपॉर्टेंट होती है कि जो हम छोटी छोटी बातें जो होती है मैकेनिज्म जो हमें सीखने को मिलती है वो कहां से निकल कर आती है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में आपको अगर मैकेनिज्म नहीं सीखी होती आप लोगों ने तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आपका मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो ये हमारा था रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।